Once again, good morning and assalamu alaikum. Welcome to The Liar. The Liar में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी कौम जो दुनिया में अपने लड़ाकेपन की वजह से जानी जाती है, जिसे दुनिया में एक निर्दयी, एक बेरहम ग्रुप के रूप में प्रचार और प्रसारित किया गया, और एक ऐसा मुल्क जो बेइंतहा गरीबी से जूझ रहा हो, पैसों की कमी से जूझ रहा हो, खाने पीने की चीजों से जूझ रहा हो, लेकिन ऐसा एक कारनामा कर जाए कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नईम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो द लायर, आंखें खोल देने वाला और सच को सामने लाने वाला शो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाला नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके और इस नाचीज की हौसला अफजाई हो सके। आज के शो में मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक ग्रुप जिनका हमेशा काम सिर्फ लड़ना होता था, AK-47 के साथ चलना होता था, एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये सोच बनी हुई थी कि ये तो गरीब मुल्क है, ये तो अनपढ़ जाहिलों का मुल्क है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उस ग्रुप ने, उस मुल्क ने एक ऐसा काम कर दिखाया है दोस्तों, एक ऐसा काम कर दिखाया है, एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारत समेत अमेरिका जैसे देश के भी छक्के छूट गए हैं। उनके पैरों की तले जमीन खिसक गई है। उन्हें ये हजम ही नहीं हो रहा कि इनका काम तो सिर्फ लड़ना है, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये तो गरीब मुल्क है, फिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर एक क्लियर विजन हो और इच्छा शक्ति हो, मजबूत इरादे हो, विल पावर हो, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, एक ऐसा ही कारनामा कर सिखाया है एक ऐसे ग्रुप ने, एक ऐसे मुल्क ने, जिसे देख करके, जिसे सुन करके दुनिया के होश फाकते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री, अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी इसे यकीन नहीं कर पा रहा है, हजम नहीं कर पा रहा है। और भारत जैसे मुल्क के तो होश उड़े हुए हैं, कह रहे ऐसे कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तालिबान की और अफगानिस्तान की। सच सुना आपने, तालिबान ने वो लड़ाके जिनका काम AK-47 लेकर चलना है, जो दिन रात सिर्फ लड़ने की, जिहाद के बारे में सोचते हैं, वो मुल्क जो गरीबी से लड़ रहा है, भुखमरी से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है, पैसे की कमी से लड़ रहा है, उस मुल्क ने, उस ग्रुप ने, तालिबान ने और अफगानिस्तान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे दुनिया के होश उड़ गए। दोस्तों, तालिबान की करेंसी पिछले 3 महीने में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाली करेंसी के रूप में मानी गई है, जानी गई है, पहचानी गई है। तालिबानी रुपया ने अमेरिकी डॉलर को भी पीछे करते हुए दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर अपने आप को लाया है। कुछ महीने पहले तक जो तालिबानी रुपया डॉलर के मुकाबले में और भारत के रुपये के मुकाबले में एक कमजोर करेंसी के रूप में जाना जाता था, आज वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत करेंसी के रूप में उभर कर सामने आया है। ना होश उड़ा देने वाली बात। जरा सोचें, वो तालिबानी जिनकी सारी जिंदगी गुजर जाती जिहाद करते हुए, लड़ते हुए, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है तालिबान को हुकूमत में आए। आपको वो मंजर भी याद होगा जब तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा किया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सारी विदेशी फौजें, विदेशी लोग अफगानिस्तान छोड़ करके भाग रहे थे, जो अपने आप को उदारवादी मानते थे, जिनको लगता था कि उनका खुलापन, उनका मॉडर्निज्म उनके लिए घातक बन सकता है और तालिबानी उनको मार सकते हैं। इसलिए वो भी अमेरिकन के साथ और विदेशी फौजों के साथ भागते हुए नजर आए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस तालिबान ने चंद महीनों में ही अपनी करेंसी को इस दुनिया के सबसे अच्छी करेंसी के रूप में स्थापित कर पाएगा। अमेरिका के डॉलर को भी पछाड़ेगा, भारत के रुपये को भी पछाड़ेगा। मेरे इस वीडियो को देख करके ना सिर्फ आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, बल्कि आपके भी हौसले बुलंद होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, बढ़ेगा, और आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की क्षमता, कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आप देखते रहिए, मैं एक एक करके वो पॉइंट बताऊंगा
जिससे तालिबानियों ने अपने रुपयों को मजबूत किया और डॉलर को भी पछाड़ा और भारत के रुपये को भी पछाड़ा। सत्ता में आने के बाद तालिबानियों ने, सबको लगा होगा अरे ये क्या करेंगे, अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनका काम तो सिर्फ लड़ना मारना खून खराबा करना है। लेकिन उन्होंने दोस्तों लोगों को नजरअंदाज किया, लोगों के क्रिटिसाइज करने को नजरअंदाज किया, लोगों की तानाकशी को नजरअंदाज किया और एक मिशन और एक विजन के साथ काम करते रहे और आज इस मुकाम पर पहुंचे। सबसे पहले तालिबानी हुकूमत ने अपने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ब्लैक मनी को पूरी तरह से बैन किया। उसका सर्कुलेशन अफगानिस्तान के अंदर टोटली बैन कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानी रुपया ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आने लगा। बिजनेस में, लेन देन में, ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा अफगानी रुपया उपयोग होने लगा। उसके बाद उन्होंने डॉलर को बैन कर दिया कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार आपसी लेन देन डॉलर में नहीं होगा। और जो विदेशी लेन देन उनको डॉलर में होता था उस पर उन्होंने शर्त लगा दी कि आपको अफगानी रुपये में बदल करके अफगानी रुपये में सौदा करना होगा। आपको आपकी विदेशी मदद हम जब ही लेंगे जब आप हमें अफगानी रुपये में बदल कर देंगे। इससे अफगानी रुपये का मार्केट में सर्कुलेशन और चलन और भी बढ़ गया और ज्यादा लोगों के पास जो है अफगानी रुपया की मात्रा, संख्या बढ़ती गई और उसका सर्कुलेशन, उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल बढ़ते लगा। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ अफगानी रुपये पर काम करने की, लेन देन करने की, बिजनेस करने की और ट्रांजैक्शन करने की ही इजाजत रही। ये 3 बड़े कदम उठाने के बाद पूरे अफगानिस्तान में अफगानी रुपया छा गया। उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आई पिछले 3 महीने की, तो उस पिछले 3 महीने की उस रिपोर्ट में अफगानी रुपया ने डॉलर को भी पछाड़ दिया और नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। डॉलर को तो पछाड़ा ही अफगानी रुपया ने, साथ साथ ही भारतीय रुपया को भी उसने बहुत जबरदस्त मार दिया। आपको यकीन नहीं होगा, एक वक्त था कि एक भारतीय रुपया के बदले कई अफगानी रुपया मिलते थे, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई है। अब एक अफगानी रुपए की कीमत भारत के 1 रुपए 6 पैसे के बराबर है। मतलब अगर आप भारत में 1 अफगानी रुपया खर्च करेंगे तो आपको 1 रुपए 6 पैसे मिलेंगे और दिन पर दिन ये स्थिति मजबूत और स्ट्रांग होती जा रही है। अफगानी रुपए में $1 की कीमत 104 दशमलव से ऊपर थी। लगभग 105 अफगानी रुपए में 1 अमेरिकी डॉलर मिलता था। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा मेरी इस बात को सुनकर कि ऐसा कैसे हो गया। डॉलर की तो इतनी हालत पतली की है अफगानी रुपया ने, इतनी हालत पतली की है अफगानी रुपया ने कि अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिकन को बिलीव ही नहीं हो रहा कि यार ये कैसे हो गया। जो लगभग 105 अफगानी रुपए में $1 आया करता था, अब वो 78 रुपए में पहुंच गया। आपको यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों एक विजन चाहिए, एक क्लियर विजन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, मजबूत इरादे होने चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलती है और वही किया इन अफगानियों ने। और बहुत से कारनामे हैं अफगानियों के, वो कामयाबी के झंडे दिन पर दिन गाड़ते चले जा रहे हैं। ये वही अफगानी है, ये वही अफगान मुल्क है, ये वही तालिबानी है जिसे पूरी दुनिया में खूंखार और निर्दयी के रूप में दिखाया गया कि कितने निर्दयी होते हैं तालिबानी। किसी को भी गोली मार देते हैं, औरतों पर जुल्म ढाते हैं, बच्चों पर जुल्म ढाते हैं। लेकिन दोस्तों तालिबानियों ने इन सब बातों को, इन सभी प्रोपेगेंडा को दोस्तों नकारा है और दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आ रहे हैं, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आ रहे हैं, एक मजबूत मुल्क के रूप में उभर करके आ रहे हैं। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और केंद्र में मनमोहन की सरकार हुआ करती थी और जब रुपया गिरता था और जब भारत का रुपया गिरता था डॉलर के मुकाबले में, तो नरेंद्र मोदी जी कोई भी मौका नहीं चूकते थे मनमोहन सरकार की खिल्ली उड़ाने में, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जब किसी देश का रुपया गिरता है तो असल में उसकी इज्जत गिरती है, उसकी साख गिरती है। अब तो अफगानी जैसे गरीब मुल्क ने भी भारतीय रुपया को पछाड़ना और गिराना और पतला करना शुरू कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने
रुपया गिरने पर सवाल करने पर यह कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से जो है भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, पतला हो रहा है। अब वो क्या कहना चाहेंगे कि अफगानिस्तान का रुपया भी भारत के रुपये को पछाड़ रहा है, क्यों? खैर, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि वो जवाब दे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मेन पॉइंट और मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि दोस्तों, अगर आपके अंदर एक विल पावर है, एक क्लियर विजन है, मजबूत इरादे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भले ही आप एक छोटे से ग्रुप क्यों ना हो, छोटे से आप इलाके में ही सीमित क्यों ना हो, जरूरत है आपके अंदर यूनिटी होने की और एक विजन और एक ड्रीम होने की। इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी।